वो सोल डिसाइड करती है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे कैसी फैमिली में जाना है, मुझे क्या क्या एक्सपीरियंसेस चाहिए। ये नर से नारायण की यात्रा है। बट इंसान बनकर ही भगवान राम भी जब आए थे, है ना, तो वो वन में से उड़ के भी जा सकते थे लंका तक, पर वो चल के ही गए। क्यों? क्योंकि मनुष्य रूप लिया था कि हमारी रियल पावर, हमारी रियल शक्ति क्या है, हम रियल में क्या है। जो हम कहते हैं ना, हम ब्रह्मास्मि, आई एम दैट आई एम, तत्वमसि, वो जो है वो मैं हूँ। आपकी ईगो आपको ठक ठक कर रही है कि देखो अभी भी तुम्हारे भीतर कुछ ईगो, कुछ महिषासुर बचा है, उसको निकालो, तो और साधना करो। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, आई एम श्रेया कौशिक एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल जर्नी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सो अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो हम यहाँ बात करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, क्या कुछ करने से आपको बचना है अगर आप स्पिरिचुअली और ग्रो करना चाहते हैं। ऑलराइट, बात करेंगे इसके बारे में, बट इससे पहले इफ यू न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन। First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. One more info, I also take one-to-one live coaching sessions. So if you're interested, आप कहीं stuck हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, then you can contact me. मेरा contact information आपको नीचे description box में मिल जाएगा। So first sign of spiritual ego is overly publicizing और boasting। ठीक है, हम जब हमारी ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है, हम मेडिटेशंस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, धीरे धीरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, राइट? तो हम क्या करते हैं, हम लोगों को बताना शुरू करते हैं। एक वे में ये हमारी ईगो है जो हमारा कहते हैं महिषासुर है, वो हमें ट्रिगर कर रहा है कि हाँ हाँ ठीक है बताओ। क्यों? क्योंकि उससे क्या होने वाला है, आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी डाउन जाने वाली है। आपकी कॉन्शियसनेस जो धीरे धीरे आप मेडिटेशंस करके जिसको बढ़ा रहे हो, वापस नीचे जाने वाली है, क्योंकि यहाँ आपकी ईगो आ रही है। आप ये बता रहे हो, देखो मैंने तो इतना कर लिया, देखो मैं इतनी देर मेडिटेशन कर लेता हूँ, देखो मैंने तब ये किया था। एंड इट्स ओके, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। क्योंकि जितने भी विकार हैं हमारे, मैंने बहुत समझाया है, डिफरेंट चक्रास पे, डिफरेंट लेवल्स पे हमारे डिफरेंट विकार होते हैं। अगर हम मूलाधार की बात करें तो वहाँ गिल्ट है, इनसिक्योरिटी है। अगर हम स्वादिष्ठान की बात करें तो वहाँ लस्ट है। ठीक है, अगर हम मणिपुर की बात करें तो वहाँ पे एंगर है, एटीट्यूड है। ऑलराइट, अगर हम अनाहत की बात करें तो वहाँ सैडनेस है, गिल्ट है, अनवर्दीनेस है। सो ये डिफरेंट विकार हैं हमारे डिफरेंट लेवल्स पे। ऑलराइट, सो अगर ये चीज़ आ रही है, अगर ऐसा हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को बता रहे हो जा जाके कि देखो मैं ऐसा करता हूँ, मैंने ये ज्वाइन कर लिया है, और हम वहाँ इतनी मेडिटेशंस करते हैं। एक चीज़ है कि आप शायद जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको बहुत अलग लग रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ऐसा दूसरे भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें इसलिए बता रहे हैं। और दूसरा है कि आपकी ईगो आपसे ये काम करवा रही है, आपके भीतर का जो महिषासुर है। इसकी बात मैंने एक नवरात्रि की वीडियो बनाई है जिसमें मैंने जितने भी हमारे जो असुर होते हैं, जिनको कहते हैं, उनको वो हमारे इमोशंस से कैसे कनेक्टेड है उसके बारे में बताया है। ठीक है, सो जो आपकी ईगो है वो आपको ट्रिगर कर रही है कि और बताओ। क्यों? क्योंकि जो आपके विकार हैं, जो राक्षस बैठे हैं हम सबके भीतर, वो आपको ऊपर नहीं उठने दे रहे, वो आपकी कॉन्शियसनेस को ऊपर जाने से, उस शक्ति को, उस शिवा से मिलने से रोक रहे हैं। ऑलराइट, सो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप इन चीज़ों के बारे में जितना कम बोलें, जितना कम बताएं, उतना बेहतर है। हाँ, अगर कोई सामने से आके आपसे पूछ रहा है, अगर वो जानना चाहता है, वो भी ऐसा कुछ करना चाहता है, तो आप वो चीज़ें बता सकते हैं। एंड स्पेशली, और ये बात मैं बहुत बार बोल रही हूँ, क्योंकि अपने एक्सपीरियंसेस, पहली चीज़, आप वो एक्सपीरियंस किसी को समझा ही नहीं पाओगे, बिकॉज दीज एक्सपीरियंसेस आर एसोटेरिक इन नेचर। ठीक है, उन्हें ना समझाया जा सकता है, ना उन्हें बताया जा सकता है। वो जैसे दिखे, जैसा हुआ, वो चीज़ आप सामने वाले को नहीं समझा सकते। ऑलराइट,
बिकॉज हर किसी का, जैसे हम कहते हैं ना कि परसीव करने का, वो कैसे परसीव करेगा उस चीज़ को, वो डिफरेंट होगी। वो उसके पास जो डेटा है सबकॉन्शियस माइंड में, वो उस लेवल पे उस चीज़ को परसीव करेगा। और पहली चीज़ तो यही है कि हमें बताने ही नहीं है हमारे एक्सपीरियंसेस। ऑलराइट, तो बोस्ट नहीं करना है, ज़्यादा नहीं बताना है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। ये आपकी ईगो है जो आपसे ये काम करा रही है, तो बच के रहिए उससे। नाउ नेक्स्ट इज क्लेमिंग दैट यू आर सुपीरियर। ठीक है, जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो हमारे बहुत सारे जो बिलीफ सिस्टम हमारा जो बचपन से चलता आया था, जितनी चीज़ें, जितनी बातें हमने सुनी थी अपने रिलीजन से रिलेटेड, डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड, वो सब चकनाचूर होते हैं। हमें समझ आता है कि ऐसा तो था ही नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, नहीं तो सब बहुत ही सिंपल सा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोग जो अभी इस जर्नी में नहीं आए हैं, जो अपने डिफरेंट जो चीज़ें करते आ रहे थे, जो उनके बिलीफ्स हैं उनको फॉलो करते आ रहे हैं, आप उसको हटाना शुरू कर दें कि ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ यही सही है, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। ठीक है, तुम लोग अंधविश्वास में पड़े हो। एक लेवल तक, एक एज तक, या जब तक आप उन चीज़ों को फॉलो कर रहे थे, वो चीज़ आपके लिए भी सही थी। उस टाइम पे भी कोई होगा जो बहुत साधना कर रहा होगा, जिसको बहुत ज्ञान होगा। ठीक है, तो हर किसी की अपनी जर्नी है, हर किसी के अपने एक्सपीरियंसेस हैं, हर किसी का अपना लाइफ पर्पस है। हम सभी यहाँ पे अपना अपना एक लाइफ पर्पस लेके आए हैं। जब हम आते हैं ना, जब वो सोल डिसाइड करती है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे कैसी फैमिली में जाना है, मुझे क्या क्या एक्सपीरियंसेस चाहिए, मुझे एक अमीर घर में जाना है, मुझे एक गरीब घर में जाना है, मेरे आसपास लोग कैसे होंगे, मुझे बहुत प्यार मिलेगा या मैं अकेला कुछ करूँगा। ठीक है, वो सोल खुद से डिसाइड करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुम्ही ने क्रिएट किया है। और सोल क्यों डिसाइड करती है? सोल इसलिए डिसाइड करती है क्योंकि जो उसके पुराने, जो पास्ट लाइफ रही है, उसमें जो उसके एक्सपीरियंसेस रहे, उसने कहा कि मुझे अब ये वाला तो मैंने ले लिया, अब मुझे दूसरे एक्सपीरियंसेस करने हैं। और मेरे जितने भी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स थे पुराने लोगों से, जो मेरी सोल फैमिली थी, उनसे मुझे इस तरह से इस पॉइंट पे, इस टाइम पे मिलना है। ऑलराइट, तो हम किसी और का, कोई और क्या कर रहा है, हम उसको नकार नहीं सकते। ठीक, सो आप जो कर रहे हो इस टाइम पे आपके लिए वो सही है, कोई और जो कर रहा है उस टाइम पे उसके लिए वो सही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अपने आप को गॉड लाइक समझने लगना या उस तरह से जीने लगना। क्योंकि जब हम मेडिटेशंस करते हैं या जब हम बहुत साधना करते हैं, तो एक टाइम आता है, एक वो लेवल आता है जब हमें लगता है, या हमारी वो समझ, कॉन्शियसनेस इतनी हो जाती है कि हमें लगता है कि ये सब माया है, समझ आता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जब आप आए हो धरती पर, तो आपका कोई ना कोई कर्तव्य, कोई ना कोई पर्पस है, इसलिए आप आए हो। आप यहाँ सिर्फ और सिर्फ साधना करने नहीं आए। अगर कोई इंसान 25 साल में या 30 साल में अपनी साधना शुरू कर रहा है, दैट मीन्स इससे पहले की जो उसने लाइफ जी है उसका कोई पर्पस था, उसके कुछ कार्मिक बॉन्ड्स थे उन लोगों के साथ जो उसने पूरे किए हैं। और इस टाइम पे अगर 30 साल से उसकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो रही है या किसी की 50 साल से शुरू हो रही है, तो अब उसे उन चीज़ों को दूसरी तरह से अनुभव करना है, राइट? बट इंसान रहकर ही, हाँ, ये कहा जाता है कि ये नर से नारायण की यात्रा है, बट इंसान बनकर ही भगवान राम भी जब आए थे, है ना, तो वो वन में से उड़ के भी जा सकते थे लंका तक, अगर उन्हें पता चला कि कहीं समुद्र के पार ले गए हैं सीता जी को, पर वो चल के ही गए। क्यों? क्योंकि मनुष्य रूप लिया था। ठीक है ना, उनके पास तो सब शक्तियां थी, तो भगवान थे, क्या उन्हें पता नहीं था? बट क्योंकि मनुष्य रूप लिया था, इसलिए मनुष्य की तरह ही सारे काम करे। तो इसी तरह अगर आप भी बहुत ज़्यादा साधना कर रहे हो, तो अपने आप को कुछ और मत समझने लगा। वो सब तो हम सभी हैं, वो सब जो नहीं कर रहा है वो भी है, और जो कर रहा है वो भी है, हम सब एक ही हैं। पर ये अलग चीज़ है कि उस चीज़ को समझेगा कौन, कि हमारी रियल पावर, हमारी रियल शक्ति क्या है, हम रियल में क्या हैं। जो हम कहते हैं ना, हम ब्रह्मास्मि, आई एम दैट आई एम, तत्वमसि।
वो जो है वो मैं हूं, ठीक है। पर जो आपके कर्तव्य हैं, जो इस लाइफ में आप करते हो, वो आपको करना ही है। जो करने आए हो, जो भी आपके कर्तव्य अपनी फैमिली को लेके हैं, जो आपको प्रोफेशन है उसको लेके हैं, वो आपको करने ही है। उससे नहीं भागना है कि मैं तो बहुत साधना हो गई, साधना करनी है करो, सुबह करो, रात करो, दिन में अपना काम करो। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, जब हम ये समझने लगते हैं कि हमारा कनेक्शन भगवान के साथ कुछ अलग ही है इन कंपैरिजन टू अदर्स, ठीक है। यहाँ फिर से आपकी ईगो 11-11, वाओ। सो यहाँ फिर से आपकी ईगो आपको ठक ठक कर रही है कि देखो अभी भी तुम्हारे भीतर कुछ ईगो, कुछ महिषासुर बचा है, उसको निकालो, तो और साधना करो। पर ये सोचना कि मुझे, मेरा जो भगवान के साथ कनेक्शन है वो अलग है। वो कहते हैं ना कि भक्ति के अलग अलग मार्ग हैं, ठीक है। अब उसमें भी लोग सोचते हैं कि मैं जिस मार्ग पे हूँ वही सबसे सही है, यही सबसे उच्च का मार्ग है, ठीक है। तो यहाँ भी आपकी ईगो आपको ट्रिगर करती है, यहाँ भी वो आपको फिर से नीचे खींचने की कोशिश कर रही है। तो आपको देखना है, आपको समझना है कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ, आप मन से मानो कि हाँ मेरा कनेक्शन मेरे भगवान के साथ बहुत अच्छा है, बट अगर उसको कंपेयर करने लग जाओगे और ये करोगे, तुम जज करने वाले हो, तो हम सब करते हैं, इंक्लूडिंग मी, हम बच ही नहीं पाते। आई थिंक लास्ट किसी वीडियो में मैंने बात करी है कि जज करने पे हम कैसे अपना कर्मा क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, सो ध्यान रखना है कि हम अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करें और हम उसमें बिलीव भी करें कि हमारा कनेक्शन हमारे भगवान के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है, लेकिन हम दूसरों से उसको कंपेयर ना करें कि ये जो लोग कर रहे हैं तो ऐसे ही है, जो मैं कर रहा हूं वही सबसे उच्च का है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट भी ऑलमोस्ट सेम है कि हम दूसरों को जज करें, जो बात मैंने पहले करी कि वो कितने अनअवेकन हैं, अनकॉन्शियस हैं या स्लीप हैं, जिसे हम कहें ना तुम सोए हुए हो, जागो अभी, ठीक है। सो हमें दूसरों को जज नहीं करना है, हर किसी की अपनी जर्नी है, जैसा मैंने समझाया। हम सब यहाँ पर अपना एक लाइफ पर्पस लेके आए, वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ बहुत बड़ा काम करना भी हो सकता है, वो सिंपल ऐश से जिंदगी जीना भी हो सकता है, क्योंकि शायद हमने पिछले किसी जन्म में बहुत स्ट्रगल करी होगी, तो इस बार हम ऐश करने आए हैं, है ना। किसी ने बहुत साधना पिछले जन्म में करी होगी, तो अब वो आराम से बैठा है। अगर उसको ये सब मिल रहा है तो वो उसका प्रारब्ध है। तो हम किसी को किसी भी चीज के लिए जज ना करें, ठीक है। एंड स्पेशली अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो आप इस चीज पे दूसरों को जज मत करो कि इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। एक वक्त था जब आपको भी नहीं पता था। ऑलराइट, सी यहाँ पे मैं एक चीज समझाना चाहूंगी, मैंने कहीं सुनी थी कि हर किसी का जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है या जो स्पिरिचुअल जर्नी है, हर कोई अपनी डिसाइड करके आता है, इसकी तो हम बात बहुत कर चुके हैं, राइट। बट जैसे कि एक बच्चा है, पहले वो 12 पास करेगा और उसके बाद वो कॉलेज में जाएगा, ठीक है। कॉलेज में जाने के लिए उसे स्कूल पास करना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से मेडिटेशंस या स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप आ रहे हो, देयर आर डिफरेंट लेवल्स एंड टाइप्स ऑफ योगास, राइट। तो हर कोई अपने पास्ट लाइफ में कितनी साधना कर चुका है, और अगर इस लाइफ में अगर कोई कहता है कि मैं तो बहुत हाई लेवल की साधना कर रहा हूँ, दैट मीन्स आपने दूसरी साधनाएं जो आपको लग रहा है कि इसमें तो इतना कुछ खास नहीं है, वो पिछले जन्म में करी होंगी, इसीलिए आप इसको अब कर रहे हो। ऑलराइट, और उसे ही हम कहते हैं इज एन ओल्ड सोल, शी इज एन ओल्ड सोल। ऑलराइट, बट दैट डजंट मीन कि आप दूसरे इंसान को उस चीज के लिए जज करो। ऑलराइट, क्योंकि उसकी अपनी जर्नी है, वो इस जन्म में ये करने के लिए आया है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज, आप बहुत अटेम्प्ट करते हो कि आप बहुत स्पिरिचुअल दिखो, है ना, कि हम कुछ ऐसा ड्रेस पहने, कुछ ऐसे वर्ड्स बोलें, कुछ ऐसा करें कि हम बहुत स्पिरिचुअल दिखें। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नी ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे तुम दिखो कुछ और भीतर से तुम बहुत आध्यात्मिक हो, भीतर से तुम्हारी उन्नति हो रही। ऑलराइट, एंड स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करें तो वो यही है कि हम भीतर से कितना बदल रहे हैं, बाहर से नहीं। तो बाहर से आप नॉर्मल दिखो, जैसे जीते हैं सब लोग, बट भीतर से आपकी उन्नति होनी चाहिए।
इसको बोस्ट नहीं करना है कि हम इस तरह के कपड़े पहनेंगे, हम बहुत ही इंडियन सा दिखने लग जाएंगे, हम ये करेंगे, ऐसा तिलक लगाएंगे। अगर आप शुरू से ऐसा करते आ रहे हैं तो ठीक है, अगर आपको उनकी भी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, ठीक है, और उनके बेनिफिट्स भी हैं। बट अगर आप दिखाने के लिए, सिर्फ दिखावा करने के लिए कर रहे हो, तो अगेन स्पिरिचुअल ईगो। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज वेयरिंग अ मास्क ऑफ पॉजिटिविटी एंड विजडम। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि आप कभी नेगेटिव नहीं सोच सकते, ऐसा नहीं है कि आपको कभी इरिटेशन नहीं होगी, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। तो आप जो हैं, जो हमने पिछली बार भी बात करी कि आप जो हैं, जैसे हैं, जैसा आप फील कर रहे हैं वैसे ही सामने वाले को दिखाएं। ठीक है, जबरदस्ती में एक पॉजिटिविटी का वो मास्क पहनने की जरूरत नहीं कि नहीं ठीक है सब, क्योंकि ये चीज भी इमोशनली, जो इमोशंस आपके भीतर जा रहे हैं उससे आपको इफेक्ट करने वाली है, आपकी एथरिक बॉडी को, आपकी फिजिकल बॉडी को। ऑलराइट, सो इट्स बेटर कि जो भीतर चल रहा है उस चीज के लिए आप न्यूट्रल रहो। हाँ, आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए अब तक, अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, कि मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे रिस्पॉन्ड करना है। नाउ नेक्स्ट इज लैक ऑफ क्यूरियोसिटी एंड रिसेप्टिविटी टू लाइफ। सो जैसा मैंने बोला कि हम सभी यहाँ पे एक लाइफ जीने आए हैं, हमारे आसपास लोगों के साथ, अपने प्रोफेशन में, अपनी पर्सनल लाइफ में। ऑलराइट, सो आपको उसके लिए भी ओपन रहना है। माई गुरु सेज लिव 200% लाइफ, 100% स्पिरिचुअल एंड 100% मटीरियलिस्टिक, या जो भी जीवन है आपका। ऑलराइट, सो ऐसा नहीं है कि हम अगर स्पिरिचुअलिटी में चले गए तो हम बाकी चीजों को बिल्कुल ही नकार देंगे। ऑलराइट, और सिर्फ दिखाने के लिए, भीतर से हमारा मन हो रहा है। जब ये चीजें खुद से छूटें तब समझना कि सच में तुम्हारी उन्नति हो रही है। जब आपको लगे कि हाँ, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है, भीतर से आना चाहिए, दिखाने के लिए नहीं। ऑलराइट, सो ये थे कुछ पॉइंट्स जहां हमने बात करी स्पिरिचुअल ईगो के बारे में। सो आप अपने बारे में सोचिए, अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में है तो ऐसी कौन सी चीजें हैं, इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप करते हैं जैसा आप सोचते हैं। क्या आप जज कर रहे हैं लोगों को? क्या आप फ्लॉन्ट कर रहे हैं? क्या आप सोशल मीडिया पे फ्लॉन्ट करते हैं? ठीक है, सो अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करनी है यहाँ पे, अपनी खुद की। ये भी एक स्पिरिचुअल जर्नी का ही पार्ट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू आर ऑसम, लव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।